हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 2010, ऑप्शन 2 है 2000, ऑप्शन 3 है सन 2006 और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सन 2003। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, 2003। सन 2003 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। और आपको पता होगा कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो केरल का नृत्य है। और पूछा ये गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर पुरस्कार का नाम क्या है? देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब दिया गया? 2013 में। और पूछा गया है कि किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कौन से नृत्य में? मोहिनी अट्टम में। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन जी को शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम शैली में 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो कि राज्य के नाम लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर एक राज्य ऐसा कौन सा है जिसने 21 जनवरी 2022 को स्थापना दिवस नहीं मनाया है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि नागालैंड। नागालैंड ने 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नागालैंड सही आंसर होगा, जो कि इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शतरंज। शतरंज खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, रुक्मणी देवी अरुणडेल। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है, 1919 में गांधी जी ने रिक्तिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। 1919 में गांधी जी ने रिक्तिस्तान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रोलेट एक्ट। क्योंकि 1919 में कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट आया था।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कोशिकांग। कोशिकांग यहाँ पर सही आंसर होगा। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे कोशिकांग होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में रिक्तस्थान की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी और बैठक में स्थापना किसकी की गई थी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। और वहां पर जो नेता थे वो कौन कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। और इसके नेता कौन कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वैशाख। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के वैशाख माह में मनाई जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।